वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज का अपना क्वेश्चन है कि रिड्यूस द फॉलोइंग बुलियन इक्वेशन बाय यूजिंग बुलियन अलजेब्रा एंड इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू a प्लस बी बार प्लस बी। जैसे इक्वेशन दिख गया, दो चीज़ें ख्याल में आनी चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन कौन से फॉर्म में है? तो इक्वेशन मुझे पता है कि पी के फॉर्म में है और दो वेरिएबल्स है a और b, दैट्स इट। तो अभी जैसे ही पी का इक्वेशन मिल गया, अपनी पहली स्टेप क्या रहती है कि जस्ट ओपन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई द टर्म्स, राइट। तो उसी हिसाब से हम चलते हैं और ब्रैकेट को ओपन करते हैं और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मुझे तीन टर्म दिख रही है, ए प्लस बी बार, सो ए बार प्लस बी। बहुत बार आप बच्चे क्या करते हो कि तीनों के तीनों ब्रैकेट एट ए टाइम ओपन करते हो। तीनों के तीनों ब्रैकेट अगर एट ए टाइम ओपन करते हो तो उसको उससे वजह से प्रॉब्लम आपको जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म बहुत बढ़ जाएंगे। थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा 27 टर्म एक साथ दिखेंगे। तो उस टाइम एक आधी टर्म मिस हो गई तो आपका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। तो उस टाइम ख्याल में रखना है कि अगर ऐसे नंबर ऑफ टर्म अगर ज़्यादा होंगे तो वन बाय वन उसको सॉल्व करते आना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले ये दो ब्रैकेट को ओपन करूँगा, उसको रिड्यूस करते आऊँगा, फिर बाद में थर्ड को ओपन करूँगा। ओके, तो ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो क्या क्या मिलेगा मुझे, y इज इक्वल्स टू ए इंटू ए करता हूँ, बाद में ए इंटू बी बार करता हूँ, बाद में ए बी करता हूँ और बी इंटू बी बार करता हूँ। चलिए तो देखते हैं, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी बार प्लस ए बी प्लस बी इंटू बी बार, और ये टर्म एज इट इज ए बार प्लस बी। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? अभी ये जो ब्रैकेट है इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं वो चेक कीजिए। इसमें रिड्यूस क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है कि डबल ए है, यहाँ पे ऑब्जर्व रहा है कि बी बार है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए बचेगा। तो टर्म क्या बचती है मेरे पास, ए प्लस ए बी बार प्लस ए बी, ब्रैकेट कंप्लीट, ए बार प्लस बी, क्योंकि बी बार कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व, करेक्ट। अब क्या करना पड़ेगा मुझे कि ये दो टर्म में से ए को कॉमन निकाल ले। तो y इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट 1 प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस बी। ए तो इसको एज इट इज रखेंगे, जब तक इसको पूरा सॉल्व नहीं करें, इसको एज इट इज। अब बचता क्या है मेरे पास, ए प्लस ए बी, ये एज इट इज ए बार प्लस बी, इसको भी नहीं करेंगे। अब और इसको रिड्यूस कर सकते क्या, यस, और इसको ए को बाहर निकालो। जैसे ही मैं ए को बाहर निकालता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचता है, 1 प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी। फिर इसका टोटल आंसर क्या आएगा, सिंपली ए, राइट। तो ए बाहर निकल गया, ए अगर बाहर निकलता है तो बचता क्या है, ए इंटू, सॉरी गलत हो गया, ए इंटू ए बार प्लस बी। अभी देखिए कि यहाँ पे अगर इसको रिड्यूस कर लाया तो मुझे सिंपली इन दोनों में से क्या बचा, मुझे ए, और इधर का क्या मिला, ए बार प्लस बी। तो मैं इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे दो टर्म मिलेगी। एक पहली टर्म मिलेगी ए इंटू ए बार, और दूसरी टर्म कौन सी मिलेगी मुझे, ए इंटू बी। अब ए इंटू ए बार तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है, ए बी। तो वाई इज इक्वल टू ए बी। अब मुझे बताइए वाई इज इक्वल टू ए बी को और सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। So this is your reduced final answer. Clear? In this way we can solve the many numericals very easily. Clear? बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिंपली आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर रख के उसको सॉल्व करना है। क्लियर? नाउ लेट्स सॉल्व अनदर न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल है आपके सामने, y इज इक्वल टू सी बार डी बार बी प्लस सी बार बी डी प्लस बी सी डी प्लस ए बार बी सी डी बार, ए बार बी सी डी बार एंड ए बी सी डी बार, ए बी सी डी बार, करेक्ट। ओके, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके सामने हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ट्रिक से
सॉल्व करना पड़ेगा। ट्रिक से कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, देखिए इसके पहले के वीडियो में मैंने एक न्यूमेरिकल लिया था, उसमें चार वेरिएबल्स, चार टर्म थे और दो टर्म 3 वेरिएबल की थी, दो टर्म 2 वेरिएबल की थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 टर्म है, बट 5 टर्म में से मुझे ऐसा ऑब्जर्व हो रहा कि 3 टर्म्स 3 वेरिएबल की है और 2 टर्म्स 4 वेरिएबल की। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है इन 3 का। ये 3 में से किसको सॉल्व करना किसको नहीं करना, वो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो उस टाइम क्या करना कि कॉमन टर्म्स देखना, हर बार कॉमन टर्म को रोल प्ले करना। कॉमन टर्म्स की वजह से आपका आधा न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो वो कैसे करना, अभी देखिए ये दोनों में आपको ऑब्जर्व कुछ हो रहा कि बी सी बार ये कॉमन टर्म है, तो ठीक है, तो इसको साइड में रखते हैं, फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल दे। ख्याल में आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए पहले उसको मैं पहले प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकालता हूँ, बी सी बार, y इज इक्वल टू बी सी बार, ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर डी बार प्लस डी, राइट, प्लस इनको नज़दीक मिलाता हूँ ए बी सी डी बार, सॉरी ए बार बी सी डी बार प्लस ए बी सी डी बार प्लस बी सी डी को साइड में ऑलरेडी लिख दिया, चलो ठीक है, इसको साइड में ले लिया। अब क्या करते हैं कि इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। यहाँ तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली 1, तो बी सी बार प्लस ये दो टर्म में से क्या कॉमन निकल सकता है, तो ऑब्जर्व कीजिए इसमें से क्या निकल सकते हैं कि बी सी डी बार ये कॉमन निकल सकते हैं, बी सी डी बार, राइट, बी सी डी बार कॉमन निकल सकते हैं। तो बी सी डी बार अगर कॉमन निकालते हैं तो बीच में अंदर रहता है ए बार प्लस बी सी डी तो है ही अंदर, चलो ठीक है। तो y इज इक्वल टू बी सी बार प्लस बी सी डी बार प्लस बी सी डी, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, चलिए अब और कॉमन निकालना है। तो अब क्या कैसे, ये तो दो वेरिएबल की है, दो टर्म, ये टर्म में दो वेरिएबल है, ये टर्म में तीन, ये तीन वाले तो नज़दीक में लाते, नज़दीक में देखते क्या निकाल सकते हैं। ये इसको तो कुछ फिलहाल हाथ नहीं लगाते, बी सी बार एज इट इज लिख दिया मैंने। ये दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन, बी सी, राइट, वेरी गुड, बी सी मुझे कॉमन दिख रहा है। तो ब्रैकेट में क्या बचता है डी बार प्लस डी मीन्स 1, वो हो जाएगा, नथिंग, नो प्रॉब्लम। तो बी सी बार प्लस बी सी, चलो ठीक है। अब इससे और क्या कॉमन निकाल सकते हैं, बी कॉमन निकाल सकते हैं। तो बी इन ब्रैकेट सी बार प्लस सी, बट मुझे पता है कि सी बार प्लस सी क्या होता है, सी बार प्लस सी इज नथिंग बट 1। तो बी, दिस इज योर फाइनल आंसर, y इज इक्वल टू बी, y is equals to b. This is a simple term and this is a simple way to solve any numerical. देखिए न्यूमेरिकल्स की लेंथ कितनी बड़ी है ये मैटर नहीं करती, वो न्यूमेरिकल को आप किस तरीके से सॉल्व कर दे दैट इज इम्पोर्टेंट, क्लियर। तो इन दिस वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ओके, थैंक यू वेरी मच।